हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। आज तुम्हारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है, जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इन वन डे। शायद तुम लोग सोचो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक दिन में टोटल एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर थ्रू आउट द ईयर क्यों स्टडी करना है, उसके बाद उसका भी आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाउ टू मेमोराइज फास्ट कैसे करना है ये भी बताऊंगा। हाउ टू राइट क्विकली ड्यूरिंग एग्जाम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैसे लिखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन आता है लेकिन वो टाइम के शॉर्टेज के लिए वो नहीं लिख पाते, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इन वन डे, इसके लिए क्या करना है, तुमको शॉर्ट नोट बनाना है किसी भी सब्जेक्ट का, सेल्फ नोट। देखो स्कूल से भी तुमको नोट प्रोवाइड करेगा, ट्यूशन से भी नोट प्रोवाइड करेगा, तो तुमको इधर उधर से कभी ना कभी वो पीडीएफ नोट जेरॉक्स कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन तुमको अपना किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, और किसी भी मतलब एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, कोई भी एग्जाम के लिए क्या करना है, तुमको एक सेल्फ नोट प्रिपेयर करना। उसको उसी चैप्टर का नाम लिखो, उसका कीवर्ड लिखो, किस सेंटेंस लिखो, ठीक है। लाइक क्या केमिस्ट्री का अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है, उसके जो कार्बन का ऑर्डर क्या कैसे मेंटेन करना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा मेथड में वो हो रहा है वो जस्ट लिख के रखो शॉर्ट नोट में, बस इसी तरीके से। एल्केन क्या फॉर्मूला क्या है, एल्केन का क्या है, उसका फंक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्कोहल का इस टाइप से, मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला उसी टाइप से, मतलब कुछ तुमको लिख के रखना है। कुछ मैथ में जो डाउट है तुम्हारा, और कभी कभी दो एक मैथ के लिए क्या जरूरत होता है, उसको मैथ के साइड में मैथ भी सॉल्व करके उसको साइड में फॉर्मूला भी लेकर रखना। अच्छा इसी टाइप के जितना सा मैथ होगा इस फॉर्मूला से हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो, ज़्यादातर स्पेशली मैथमेटिक्स का क्या होता है, ज़्यादातर मैथ तो तुम्हारा 80% मैथ तो तुम्हारा वो फॉर्मूला से ही बन जाता है, और 20% के लिए प्रॉपर मतलब प्रैक्टिस का जरूरत है। इसलिए तुमको अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करना है वो तो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है, देख लेना। और हाउ टू मेमोराइज फास्ट अभी होगा जब सेल्फ नोट बनाओगे, कीवर्ड की सेंटेंस लिख के रखोगे, है ना। लाइक फोटोसिंथेसिस का उसका वाला जो वर्ड इक्वेशन है वो लिख के रखो, तो टोटल फोटोसिंथेसिस याद आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर क्या फिजिक्स का जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसके अंदर जो किया जो कीवर्ड और की सेंटेंस लिख के रखो। इसी टाइप से तो हिस्ट्री का भी है, मतलब एसएसटी का भी है। इसी तरह से सबका सेल्फ नोट बना के रखना। उसमें क्या होगा, ज़्यादा जल्दी रिवीजन होता है। और नहीं तो बुक के अंदर भी अंडरलाइन करके रखो, नहीं तो हाईलाइटेड से मार्क करके रखो कीवर्ड की सेंटेंस, तो उससे ज़्यादा जल्दी रिवीजन कर पाओगे। और एक रिवीजन करने का ज़्यादा तरीका है, लाइक सपोज तुम्हारा टोटल 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर के ऊपर एग्जाम है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। उसमें देखो जो तुमको बहुत इजी लगता है, और जो चैप्टर तुमको ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगा उस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद थोड़ा मीडियम और लास्ट में हार्ड, क्योंकि पहले अगर हार्ड करोगे तो वो वाला चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हेडेक हो जाएगा, लास्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे सही तरीके से। इसलिए इस तरीके से तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा ड्यूरिंग एग्जाम फॉर वन डे। मतलब अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, समराइज करके रखना है, ठीक है। तो थ्रू आउट द ईयर इसको समराइज करके रखना तो फटाफट हो जाएगा। हाउ टू मेमोराइज फर्स्ट हो, तो देखो किसी भी जो क्वेश्चन है उसके आंसर अगर कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से क्लियर होगा वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइज फर्स्ट होगा। दूसरा क्या है, डायग्राम देखो, डायग्राम से मेमोराइज करने का ट्राई करो। और कुछ क्या है वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन उसके साथ मतलब रिलेट करके मेमोराइज करने का ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद तो कुछ टाइम तुमने सपोज एक काम करना, तो 2 बार उसको रीड कर लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद 1 बार लिख लो, तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा जल्दी हमारा अगर लिखने से ज़्यादा जल्दी हमारा मेमोराइज होता है, ठीक है। तो हाउ टू राइट क्विकली ड्यूरिंग एग्जाम, इसके लिए देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट का मैं सुन रहा हूँ, कभी कभी मतलब 1-2 क्वेश्चन उसको आता था लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो टाइम का शॉर्टेज है। इसलिए क्या करना है, तुमको पहले देखो कौन सा क्वेश्चन में कितना मार्क्स है वो देखना पड़ेगा। लाइक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना है, 2 मार्क्स में उतना ही लिखना पड़ेगा, मतलब उसके लिए जितना जरूर है, उसका जितना वर्ड लिमिट क्वेश्चन में बताते हैं उतना ही लिखना है। 3 मार्क्स के लिए उतना ही लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना पड़ेगा। देखो इससे मतलब नहीं है कि तुमको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तुमको बहुत कुछ
मालूम है उसके बारे में तुमने शॉक लगते हैं नहीं, जो जरूरत है जितना जरूरत है उसके अंदर प्रॉपर कंटेंट मेंटेन करके कीवर्ड की सेंटेंस मेंटेन करके उसका आंसर रेडी करना है, क्योंकि ज़्यादा जरूरत तो है नहीं यार, ज़्यादा तुम मेंशन करोगे तो टाइम के अंदर कवर नहीं कर पाओगे। और अभी तो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ रहा है ना, तो इसलिए लेंदी आ रहा है, तो क्या है कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए तुमको प्रॉपर वे में टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। उसके बाद पहले ट्राई करना, पहले मतलब स्पेशली मैथ के लिए या साइंस के या फिजिक्स के लिए पहले एमसीक्यू करने का ट्राई मत करना, वो थोड़ा 20-30 मिनट्स के बाद ट्राई करना। और देखो ड्यूरिंग हाउ टू राइट क्विकली ड्यूरिंग, इसके मुझे एक पॉइंट याद आया। तो मतलब सपोज तुम्हारा एग्जाम कल तुम्हारा मैथ एग्जाम है, तो क्या करना, कल मॉर्निंग में थोड़ा घर में 1-2 मैथ कर लेना जो जल्दी स्पीड में, ठीक है। उसमें क्या होगा, तुम्हारा हैंड पहले से सेट हो जाएगा, तो उसमें तुम्हारा ज़्यादा देखा क्वेश्चन। और भी इस क्वेश्चन ट्राई करना, एग्जाम को कम से कम 2 राउंड में कंप्लीट करना, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जितना सारा इजी आ जाएगा जो मतलब फटाफट वो कर लेना, सेकेंड राउंड में जो थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो करना, ठीक है। और क्या है देखो कोई क्वेश्चन मतलब स्किप करना है उसका भी तरीका है, लाइक वो फर्स्ट 4 to 5 सेकंड के अंदर तुमको पता चलना चाहिए ये क्वेश्चन मुझे स्किप करना है तो स्किप कर दो। ऐसा नहीं है तो 2 मिनट 3 मिनट सोचने के बाद अच्छा ये तो मुझे नहीं हो रहा है छोड़ दो, नहीं, उसमें क्या हो रहा है तुम्हारा टाइम भी बर्बाद हुआ, क्वेश्चन भी छूट गया, ठीक है। इसलिए ये मत करना, मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन देखे तुमको पता चल जाएगा ऑनेस्टली, है ना, जो ये क्वेश्चन तुमको आएगा क्या नहीं आएगा। तो अगर आएगा जल्दी कर लो, नहीं तो नहीं आएगा तो बाद में देख लेना सेकेंड राउंड में, ठीक है। इस टाइप से करना है। और तो 2, 3, 4, 5 मार्क्स 1 मार्क्स का उसका बेसिस में कर लेना, ठीक है। अब देखो और दूसरा बात है, मैं जैसे यहाँ पर मार्कर से लिख रहा हूँ ना, उसी टाइप से तुमको एग्जाम में लिखना उसी पेन से जो पेन तुम थ्रू आउट द ईयर मतलब स्कूल में, ट्यूशन में और जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर यूज करो, वही पेन यूज करना है, ठीक है। कोई दूसरा फैंसी कोई पेन यूज करना नहीं, ऐसा नहीं है। जो पेन तुम हर दिन यूज कर रहे हो वही पेन, मतलब कुछ नया पेन मत यूज करना। पेन जनरली ट्राई करना थोड़ा लाइट वेट का पेन यूज करना, उसमें थोड़ा कंफर्टेबल आ, तुम देख लेना तुम्हारा ग्रिप कहाँ पर सेट होता है पेन का, ठीक है, वो देख लेना। तो उसमें ज़्यादा क्या होगा, अच्छा तरीके से अगर वो सेट हो जाए तो तुम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब थोड़ा मतलब आंसर वो जो बताया 2, 3 को तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में कितना लिखना है नहीं लिखना है, तुमको प्रॉपर स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। तो एग्जाम तो कंप्लीटली टू हाउ टू राइट क्विकली ड्यूरिंग एग्जाम तो फटाफट लिख पाओगे। इसका आंसर मिल गया, हाउ टू मेमोराइज फर्स्ट, इसका आंसर भी बता दिया। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इन 1 डे, इसका भी बता दिया। अब तुम्हारा दूसरा काम क्या है, मेरा काम मैंने कर दिया, तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जरूर, उसके बाद नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर देना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो बेटर।